हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के वर्क एनर्जी के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इन बिटवीन दिए होते हैं एक्सरसाइज से पहले वाले क्वेश्चंस में। उसमें एक पेज पे क्वेश्चंस है सारे, मैंने जस्ट टू सेव टाइम क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं एंड वन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें कवर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफाइन पावर। हालांकि इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने कवर कर दिया था कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, उनका एसआई यूनिट क्या है और उसका पावर क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। बट अगेन इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो एक बार स्टार्टिंग फिर यहीं से करते हैं सो दैट पावर का न्यूमेरिकल करना आपको इजी लगे। तो फर्स्ट है, व्हाट इज पावर? तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड और एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, पावर इज रेट ऑफ doing work, therefore power is equal to work upon time। at the same time अगर ये एनर्जी से रिलेटेड हो तो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो अगेन इसको भी दोबारा लिख सकते हैं, इट ऑल्सो इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया, व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड और बीइंग सप्लाइड। तो मैथमेटिकली P इज इक्वल W बाई T और P इज इक्वल टू E बाई T, वेयर E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड W स्टैंड फॉर वर्क, T स्टैंड फॉर टाइम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 वॉट ऑफ पावर? देखिए, पूरी फिजिक्स में किसी का भी यूनिट डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन पे चले जाओ, उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको वन वन करके उनका ऐसा यूनिट यूज कर लो, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। गोल्डन रूल बता दिया आपको, किसी भी का भी आपको अगर यूनिट नहीं समझ आ रहा तो आप उसकी डेफिनेशन पे चले जाओ। अगर डेफिनेशन ठीक याद है तो फिर आप इसको अपने आप डिराइव कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, P इज इक्वल टू W बाई टी। अगर सपोज वर्क, अब इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल, ये प्रीवियस वीडियोस में कवर हो गया है। अगर सपोज वर्क 1 जूल हो और टाइम 1 सेकेंड हो तो पावर भी 1 बन जाएगी और 1 को हम लिखेंगे 1 वॉट। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पावर इज 1 वॉट, पावर इज 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो ये पावर की डेफिनेशन आ गई। देन व्हाट इज एवरेज पावर? तो एवरेज पावर क्या है? ऑब्वियस एवरेज निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टोटल। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड divided by total time taken for consumption of that energy is also called average power। That is, अगर सपोज 2 या 3 पार्ट्स में दे रखा है, आप उनका टोटल कर लो, तो टोटल एनर्जी सप्लाइड और टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो ये थर्ड क्वेश्चन कवर हो गया। और इसी पेज पे एक और क्वेश्चन है, मैं आपको रीड आउट करके यहां कर देता हूं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको गिवन है इन 10 सेकेंड्स, और क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द पावर ऑफ द लैंप। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, पावर ऑफ लैंप। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, अभी मैंने बताया। तो इसमें आपको सिर्फ 2 फिगर दे रखी हैं कि अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियस है 1000 न्यूमेरिटर में प्लेस हो जाएगा। 10 सेकेंड, इसमें ध्यान रखना, कई बार गलती क्या होती है जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ये दे रखा होता है कंज्यूम दिस मच एनर्जी इन 1 मिनट या इन 2 मिनट्स। आप उसको 1 या 2 पुट कर दोगे तो एब्सोल्युटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टाइम कभी मिनट्स में पुट नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इनटू सेकंड्स। यहां दे ही सेकंड्स में रखा है तो इट्स इजी फॉर अस, तो आप इसे सिंपली डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर पावर ऑफ दैट लैंप इज 100 वॉट, ये इसका आंसर आ गया। और कई बार ये भी आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट, तो इसका मीनिंग क्या है?
तो इसका मीनिंग है बल्ब इज कंज्यूमिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। अगर सपोज किसी ट्यूबलाइट पे लिखा हुआ है 40 वॉट, तो इसका मतलब वो 40 वॉट की इसलिए है कि 40 जूल पर सेकेंड उसका एनर्जी कंजप्शन है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स बाद में कवर करेंगे, ये एनसीईआरटी है। एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, वो ये क्वेश्चन है, इसे जरूर समझ लें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम runs upstairs 45 steps in 9 seconds. If each step is 15 centimeter high, then what is the power used by boy? तो obvious केस के अंदर पावर एनर्जी अपॉन टाइम है, और एनर्जी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन टाइम है। पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन t सेम चलेगा, ये समझ लें। जब भी क्वेश्चन अपस्टेयर का आएगा तो वी विल हैव टू यूज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विच इज कॉल्ड mgh। तो mgh अपॉन t है। अब इसके अंदर h स्टैंड फॉर टोटल हाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टेप्स हैं और कितनी हर स्टेप की हाइट है। तो एक ये आपको जरूर अलग से करना पड़ेगा, टोटल हाइट कवर्ड। टोटल हाइट कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, हर क्वेश्चन में यही काम करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेप। और इसमें आपको दे रखा है 45 स्टेप्स हैं और हर स्टेप 15 सेंटीमीटर हाई है। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 45 इंटू 15 करोगे तो ये आएगा 675, बट 675 पुट बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज फिर सारे मार्क्स कट जाएंगे। रीजन बीइंग वी आर गोइंग इन एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में मीटर होता है। इसे कन्वर्ट कर लो 6.75 मीटर, ये टोटल हाइट कवर्ड है। अब यहां पुट कर दें पावर ऑफ द बॉय, तो मास उसकी जगह पुट कर दें 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, हाइट मींस टोटल हाइट कवर्ड 6.75, और टाइम टी आपको दे रखा है इन 9 सेकेंड्स। तो आप इसे मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई करके बता देता हूं। फार्मूला आपको बता दिया, करने का मेथड बता दिया, ये है 500 इंटू 6.75, और ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, डिवाइड बाय 9, तो आंसर है 375 वॉट। तो देयरफॉर पावर यूज्ड बाय बॉय इज 375 वॉट, इट इज द आंसर। तो इस न्यूमेरिकल को जरूर कर लेना, और आई थिंक इतने पार्ट में तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन और ये कवर करवा दिया है। पावर के बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे कवर होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बहुत अच्छा बड़ा सा लाइक दे दो, और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।